गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड, इस तरह का जो चैप्टर का नेम है वो देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर में आपको सॉलिड फिगर से उसको किस तरह से विजुअलाइज करना है वो समझाएंगे, लेकिन उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। और बेसिक फंडामेंटल समझने से आपको इसकी एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये बेसिक 4 या 5 प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल इसके समझ लेते हैं। तो बेसिकली 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, उसमें डिफरेंस क्या है। तो जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, तो इसमें जहाँ डेप्थ नहीं आती है, जैसे रेक्टेंगुलर कोर्ट है, बास्केटबॉल का है या फुटबॉल का है, तो ये सारे कोर्ट है या फिर गार्डन है, तो उसका जो सरफेस है वो सिर्फ एरिया डिफाइन करता है, जबकि उसमें कुछ डेप्थ, हाइट वगैरह नहीं होती है। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स बन गए सब। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल है, कुछ भी टाइप का शेप हो सकता है। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर में एक तीसरा डायमेंशन ऐड हो जाता है, दैट इज़ डेप्थ। मतलब लेंथ ब्रेथ तो होती ही है, उसको सरफेस तो मिलती है, साथ में डेप्थ भी मिलती है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे क्यूब है, स्क्वायर है, फिर स्फीयर है, फिर कोन है, ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर है। अभी पॉलीहेड्रन्स होता क्या है। पॉलीहेड्रन्स माने बेसिकली इसमें फेसिस होती हैं, जो एक नंबर 1 उसकी फेसिस मीट करती है एजिस पे, उसकी एजिस मीट करती है, जिसको ये फेस है ये फेस नंबर 1 मान लो, ये फिर ग्रीन वाला जो बनाया फेस नंबर 2 मान लो। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे एक लाइन बनाएगी, जिसको हम एजिस बोलते हैं। अभी ये वाला और ये वाला सरफेस है, ये दोनों मिलके एक बनाएगी एजिस, ये वाली बनाएगी। फिर ये वाला फेस और ये वाला एक एज ये बनाएगी। तो ये 3 एज मिलके फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये एज और ये एज, 3 एज यहाँ एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टाइसिस। तो इस टाइप के फिगर जहाँ फेसिस मिलके एक एजिस बनती हैं, जहाँ एजिस मिलके वर्टाइसिस बनती हैं, उस टाइप के फिगर को हम पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं। पॉलीहेड्रन्स। देखिए ये कोन है, तो कोन में आप देखिएंगे कि ये बेस वाला सरफेस है, ये वाला ये बेस है, तो ये सरफेस, और इसके ऊपर वाला जो टोपी वाला जो सरफेस है ये भी यहाँ पे मीट हो जाता है। तो एजिस तो बन जाती हैं, लेकिन एजिस कहीं पे भी मिलके वर्टाइसिस नहीं बन पाती इसकी। तो इस टाइप के जो शेप है वो पॉलीहेड्रन्स में नहीं। जैसे स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस ऐसा पूरा रहता है, तो कहीं पे भी मिलता नहीं है। हाफ स्फीयर है तो नीचे बॉटम में सर्कल रहता है, इस तरह से। और ये वाला जो सरफेस है वो भी यहाँ मीट कर जाता है, ये दोनों मीट करके ये वाली लाइन बना देते हैं। तो एजिस तो बन जाती है, लेकिन एजिस मिलके उसका वर्टाइसिस नहीं बना पाती। तो इस टाइप के जो सरफेसिस है वो पॉलीहेड्रन्स में नहीं आते। अभी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स किसको बोलते हैं, तो किसको नहीं बोलते हैं ये समझ लीजिए। तो किसको बोलते हैं समझ में आ जाएगा। जो अंदर की तरफ वाला जो सरफेस ऐसा जहाँ बनता है उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं बोलते हैं। बाकी के इस तरह के जो बाहर के तरफ निकलता है उसको कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन बोलते हैं। अभी रेगुलर पॉलीहेड्रन, रेगुलर में 2-3 चीज़ याद रखनी है। एक तो ये पॉलीगॉन रेगुलर होना चाहिए। तो आप आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसकी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ। एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो जो ये मानो स्क्वायर बन गया, फिर उसका ये जो क्यूब बनता है, तो इस टाइप के जो पॉलीहेड्रन बनते हैं उसको रेगुलर पॉलीहेड्रन। तो नंबर 1 ये जो पॉलीगॉन उसका जो है, ये 6 पॉलीगॉन से बनती है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे 2 साइड में। तो इस टाइप के जो सरफेसिस हैं इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और ये सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट, मतलब यहाँ पे अगर एक फेस, हाँ ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसमें 1 2 और ये वाली 3 फेसेस मिलती हैं, इक्वल नंबर ऑफ फेसेस मीट करती हैं।
और इक्वल नंबर ऑफ एजेस मीट करती है। सब जगह देखो तो यहाँ भी 1 2 और ये वाली 3, यहाँ पे देखो तो 1 2 और 3, यहाँ पे भी देखो तो 1 2 और 3, मतलब सेम नंबर ऑफ एजेस मीट सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट। लेकिन जो रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं रहते हैं, इसमें सेम नंबर ऑफ फेसेस या सेम नंबर ऑफ एजेस नहीं मिलती। जैसे इस तरीका का जो पॉलीहेड्रन है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 पीछे वाली 3 और 4 सरफेस मीट होती है। तो यहाँ पे अगर एजेस देखो तो 1 2 3 4 मीट करती हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी मीट करती है तो 1 2 3। तो सेम नंबर ऑफ एजेस नहीं मीट करती, सेम नंबर ऑफ फेसेस नहीं मीट करती। पॉलीगॉन भी यहाँ मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल सब इक्वल है, आइसोलेस ट्राइंगल है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब लेंथ इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, फिर भी फेसेस भी अगर इक्वल नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तो भी हम उसको रेगुलर नहीं बोलेंगे। अभी फोर्थ वन है डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म क्या है ये समझ लीजिए, तो पिरामिड अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रिज्म में टॉप और बॉटम का जो पॉलीगॉन होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब यहाँ ट्राइंगल है तो नीचे भी ट्राइंगल है, यहाँ भी स्क्वायर है टॉप में तो बाकी में नीचे में भी स्क्वायर है। हेक्सागोन भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, प्रिज्म में कुछ भी हो सकता है, नीचे टॉप पे बॉटम में। उस हिसाब से प्रिज्म के नाम देते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। लेकिन बेसिकली ऊपर और नीचे वाली सरफेस कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और ये जो फेसेस है वो पैरेललोग्राम बनाने चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट है उसकी। जबकि पिरामिड्स में ये वाला जो बनता है वो पिरामिड है। तो पिरामिड में नीचे में कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब नीचे में स्क्वायर हो सकता है तो इसको स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे, और ये वाला जो टॉप वाला सरफेस है वो ट्रायंगल होगा तो इसको स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। ट्रायंगुलर पिरामिड जो इस टाइप के पिरामिड होते हैं वो ट्रायंगुलर पिरामिड होते हैं। इस टाइप के पिरामिड मतलब बेस ट्रायंगल है और सब ट्रायंगल मिलके एक वर्टाइसिस में बन जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों टॉप और बॉटम में कॉन्ग्रुएंट नहीं है पिरामिड में, जबकि प्रिज्म में टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे सरफेसेस सारे जो बाहर के जो सरफेसेस है दूसरे टॉप और बॉटम के अलावा वो पैरेललोग्राम बनते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ही होते हैं और ये ट्रायंगल सब मिलके एक ही वर्टाइसिस बनाते हैं। तो ये वाले पिरामिड और प्रिज्म का डिफरेंस है। अभी फिफ्थ यूलियर्स फार्मूला क्या है, तो ये पॉलीगॉन की एक यूलियर्स फार्मूला है, यूलर्स फार्मूला है, जिसमें फेस प्लस वर्टाइसिस, मतलब मान लो ये वाला पकड़ो आप, तो इसमें फेस कितनी है, तो चलो लिख लेते हैं कितनी फेस है। तो कितनी बनती है, ये वाला 1, ये बार की तरफ वाला 2, पहले इस तरफ की गिन लेते हैं 3 और पीछे वाली 4, ठीक है। फिर बाद में ये टॉप वाली 5 और 6 हो गई सारी, तो 6 फेस है। अभी वर्टाइसिस गिन लेते हैं, 4 ऊपर 1 2 3 4, 4 नीचे 1 2 3 4, तो 8 वर्टाइसिस है, ठीक है। अभी एजिस देख लेते हैं। एजिस यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो 1 2 3 4, ठीक है। तो एजिस ये में 4, और अभी ऊपर में देखते हैं तो ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में भी 1 2 3 4, तो एजिस कितनी बन गई 12, ठीक है। तो इसमें 2 ऐड कर दो तो आपको फेस प्लस वर्टाइसिस मिल जाएंगे। ये यूलर्स फार्मूला, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें फेसेस कितनी है, तो 1 2 3, ट्रायंगुलर पिरामिड है तो 1 2 3 ऊपर की और नीचे की, तो 5 फेसेस हैं। चलो वर्टाइसिस देखते हैं, 3 ऊपर में 3 नीचे में, तो 6 वर्टाइसिस है। तो इसका टोटल कितना बन गया, 11 बनता है इसका टोटल। अभी उसका इज इक्वल टू एजिस देखेंगे तो एजिस कितनी है, ऊपर में 3 है 1 2 3, नीचे में 3 है 1 2 3, साइड में 3 है 1 2 3, तो 9 एजिस है और 2 जोड़ दो तो फेसिस प्लस वर्टाइसिस बन जाएंगे। तो ये वाला था यूलर्स फार्मूला। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये 3 या 4 या 5 चीज़ में से ही आते हैं।
तो आप इसमें एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। एक्सरसाइज इसी के या फॉर्मूला के बेसिस पे प्रिज्म है या पिरामिड है, रेगुलर पॉलीहेड्रन है या नहीं है, कॉन्वेक्स है या नहीं है, इतने में ही क्वेश्चन सारे घूमते रहते हैं। अगर आप डेफिनेशन और पूरा लेक्चर ध्यान से अगर सुन लिया है तो ये क्वेश्चन आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला चैप्टर आज हम 10 नंबर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट में 11 नंबर में जाते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।